मित्रांनो, आजच्या या खास व्हिडिओमध्ये आपण 15व्या शतकातील एक महान भारतीय कवी, संत आणि समाजसुधारक यांचे विचार ऐकणार आहे. ते महान कवी म्हणजे संत कबीर. त्यांचे दोहे आपल्याला आज एका वेगळ्या पद्धतीमध्ये ऐकायला भेटणार आहेत. संत कबीर यांचे दोहे म्हणजे श्लोक आजही जगभरात लोकांना प्रेरणा देतात. हेच श्लोक आज आपल्याला एक हिपहॉप आर्टिस्ट प्रेझेंट करणार आहेत. हिपहॉप आलं की हिपहॉपचे एलिमेंट्स पण येतात आणि हेच एलिमेंट्स वापरून सायराज मैत्री या आर्टिस्टनी हा ॲल्बम क्रिएट केला आहे आणि ह्या ॲल्बममधली गाणी आज तो सादर करणार आहे. तर चला मित्रांनो, ऐकूया जाग सके तो जाग कबीर रॅप ॲल्बम. शायद से ऐसे भक्ति सूफी पोएट्री कवि ये संत रहे हैं जिन्होंने सुनने की बात करी. कहते सुनो 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 मैं कुछ कहने आया हूँ. तो अपने बहुत सारे शब्दों के द्वारा संत कबीर कहते हैं अपने अंदर झांको, आप अपने अंदर देखो. तो 27 साल के अपने साईराज ने भी संत कबीर के भजन सुने और ना सिर्फ सुने, लेकिन उसने उन भजन के साथ अपने ढंग से अपने रंग से बातचीत शुरू किया. अरे तुम ये कह रहे हो, ये भजन में ऐसा बोला जा रहा है करके. और वो संवाद से जन्मा है उनका पहला कबीर रैप एल्बम जाग सके तो जाग. साई जो है वो कहते हैं कि उनका ये एल्बम उनका जरिया है कबीर को समझने का, कि कौन है कबीर, क्या बोल रहे हैं ना ये, और अपनी जिंदगी में किधर है वो, मेरा जीवन में मैं कैसे जीती हूँ, उसको कैसे समझती हूँ, कैसे कोशिश करूँ समझने की, है ना. और एक बातचीत में साई मुझसे कह रहे थे कि मेरे अंदर कुछ है जो मुझे बोलना है. मैं ऐसे उसकी तरह बात करने की कोशिश करें कि जो मुझे कहना है, कि ये एल्बम के द्वारा अगर हम सुनने वाले अपने अंदर झांकने की प्रेरणा ले पाए तो बस यही उनका मकसद है, यह उनका इरादा है. तो लेट्स ब्रिंग ऑन द मेन पर्सन ऑफ द डे, साईराज मैथारी, जो अपने आप को एक सीकर समझते हैं, जो ऑथर है, जो 27 साल के रैप आर्टिस्ट है धारावी से. और मेरे लिए वो एक ऐसा यंग पर्सन है जिसकी वजह से उम्मीद जगी हुई है ना. अभी हमको लगता है उम्मीद कहाँ ढूंढे, तो मैं देखूंगी इलाइजा के पास, साई के पास, शेडविन के पास, टाइनी के पास, संघा के पास. सो ब्रिंग ऑन somebody who's keeping the hope alive for us. Give it up for Sairaj aka Chosen ऐसी सोच को खोज तुम जैसे सबकी जीत, जो भी खोज वैसे आने लगे जीत. क्योंकि का मतलब देते खुद को ना ज्ञान, और हक का मतलब देते इस पे ना ध्यान. खुद के जीने के तरीके में दिखता है कितना ज्ञान, लगता है मुझे ज्ञान समझदारी जो हटाए मेरी गुलामी अन्याय. वो सारी दुविधा जो अपने मुझे खुद के आने से भटकाए, पावर पैसा नशा का बटन काबू में कर पाए. हर रोज जिंदगी में ढंग से जीने को सिखाए. पीस लव यूनिटी सेफ्टी हैविंग फन, हिप हॉप का जीवन सिखाता है ये ढंग. न जॉब न बात न रंग न देश धर्म समझदारी ऐसे सबको लेकर आए एक संग. नमस्ते साहिब बंदगी सलाम हालेलुया. इस महफिल में क्योंकि आपसे बिस्मिल्लाह मैंने किया. मैं इंसानियत में मानता खुला रखता नजरिया, मुझे जीते जी करना है यहाँ खुद से खुद को रिया. मेरा नाम साईराज मैथारी है. मैं बीबॉइंग करता हूँ, मैं रैप करता हूँ और मैं हर वो चीज करना पसंद करता हूँ जो मुझे खुद को और अपनी जिंदगी को गहराई से समझने और जीने में मदद करती है. ठीक है, तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, आज मैं कबीर रैप करने वाला. ठीक है, तो कबीर रैप जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि रैप क्या है. तो रैप का फुल फॉर्म होता है रिदम एंड पोएट्री, और इसको हिंदी में हम ताल और कविता बोलते हैं. ठीक है, तो 1970s में ब्रॉन्क्स में जो अमेरिका में, वहाँ पे जो युवा है वो उस टाइम के जो फेमस सॉन्ग्स हुआ करते थे, तो उसके बीच में ना इंस्ट्रूमेंटल ब्रेक हुआ करता था. तो हर गाने में एक सेक्शन ऐसा होता है जहाँ पे वोकल्स नहीं होते, सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक होता है. तो वो बैकग्राउंड म्यूजिक पे ये रैपर्स रैप करते थे, है ना. और ब्रेकर्स जो डांसर्स है वो ब्रेक करते थे. अभी जब वो लोग रैप करते थे तो लोग रैप है ना मोस्टली उस बारे में करते थे कि उनके ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, उनको कितनी तकलीफ हो रही है ना, और उस समाज में क्या बदलाव देखना चाहते हैं, ये इस बारे में होता था.
अभी जब ऐसे स्थिति में इंसान मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, ऐसे तो सुर नहीं लगाएगा ना। ऐसे स्थिति में इंसान look, I was raised in the gutter, raised by single mother, don't play with my money, I know what is hunger, friends switching like numbers, my third eye open, till I see my maker, I'm alright till the road ends, everybody dies, but not everybody lives, a lot of them do take, but not everybody gives, life goes on, many days what it is, and I hate where it hurts, but I never decay, I'm a soldier, my heart turns colder, dark thoughts running, my mind's never sober, I told you. Nothing but God is love. Trying to get out this dirt before I turn to dust. Got this game on lock, boy. Cobra clutch. F around and leave you red like the local bus. Flow is here when cocaine vocal touch. You say know the team, but you enroll with us. तो ऐसे रैप करेंगे ना, तो इसके लिए रैप में तेजी होती है और रैप में एग्रेशन होता है, क्योंकि है ना बहुत कुछ चल रहा है जीवन में, उसको बताना है लोगों में, वो सहा नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अभी हमने रैप के बारे में जाना, हम हिप हॉप के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हमारे KRS-One फिलोसोफर है, हिप हॉप फिलोसोफर है, वो बोलते हैं कि हिप का मतलब होता है ज्ञान और हॉप का मतलब होता है वो ज्ञान को अपने जीवन में उतारना, ठीक है। और हिप हॉप में अपनी जो समझ होती है जिंदगी को लेके, खुद को लेके, उसको 4 तरीकों से हिप हॉप में बताया जाता है। पहला है नाच के, जिसको हम बी-बॉइंग बोलते हैं, ठीक है, वो आज आप लोग देखोगे। फिर दूसरा है गा के, जिसको हम रैपिंग बोलते हैं। तीसरा है चित्रकला से, जिसको हम ग्राफिटी बोलते हैं, उसमें मैसेज होता है, अपनी समझ होती है। फिर चौथा डीजेइंग है ना, कट मिक्स करके गानों के साथ में। तो ये 4 तरीकों से जो आर्टिस्ट है वो अपनी समझ, खुद की और जिंदगी की समझ को वो ऐसे 4 आर्टिस्टिक एलिमेंट्स में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो अभी कबीर रैप क्या है? तो कबीर रैप वो रैप है जो कबीर वाणी से प्रभावित है। और जाग सके तो जाग जो एल्बम है, ये मेरी समझ है कि मैंने किस तरीके से कबीर के भजनों को मैंने समझा हो, मैंने अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनकी कविताओं को किस तरह से देखा हो, ये इस बारे में, और जो मेरा उनके लिए प्यार है उस बारे में। तो मुझे लगता है कबीर को आज के समय में सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोग ये समझ पाए कि मंदिर, मस्जिद, चर्च जाने से ज़्यादा हम अपनी मन की बुराइयों को साफ करना ज़रूरी समझे, है ना। पैसे, पावर, कोई भी नशीले पदार्थ चखने से ज़्यादा हम प्रेम रस को चखना ज़रूरी समझे, है ना। क्योंकि इतने ज्ञान का मतलब क्या, जो हमारे लिए ना हमारे अंदर मोहब्बत नहीं जगा रही है एक दूसरे के लिए, कुदरत के लिए, क्या करेंगे ऐसे ज्ञान का, है ना। जो हमको इंस्पायर नहीं कर रही है जुड़ने के लिए नेचर के साथ में, लोगों के साथ में, और हम वेद में ही फंसे जा रहे हैं, और वो वेद में ना आपका फायदा होगा ना मेरा फायदा होगा, दोनों का भी नुकसान है, ठीक है। तो अभी जो मेरा फर्स्ट ट्रैक है, जाग सके तो जाग दूंगा, वो इस बारे में कि हमको कबीर को क्यों सुनना है, ठीक। और इस ट्रैक में एक दुआ है, साई इतना दीजिए जाम कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। तो हम सबको मुझे लगता है ये कितना रेलेवेंट है आज के टाइम पे। कबीर ने इसको 15वीं शताब्दी में बोल दी है, लेकिन आज कितना रेलेवेंट है ये, है ना। कि हमको सच में देखना है कि कितनी ज़रूरत है हमारी। आज हमारे पास जो भी दुख है, जिसी भी बात का दुख है, वो इसके लिए है कि हमारे पास ज़रूरत जितना नहीं है, क्या वो इसलिए है कि हमको ज़रूरत से ज़्यादा चाहिए, है ना। तो इस ट्रैक में वो दुआ है, और इस ट्रैक को अपने दोस्तों ने बनाया। निखिल करके एक मेरा दोस्त है जिसने कोरस को गाया इस ट्रैक में, और विजय है जिसने इंस्ट्रूमेंटल बनाया, और प्रशांत है जिसने सब कंपोज किया, इसको ट्रैक को प्रॉपर मिक्स मास्टर किया, ठीक है। एक कोशिश है, मुझे भी समझ नहीं थी मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन एक दिल बोल रहा था कि कुछ करना है, तो मैंने एक्सप्रेस करा। तो सुनते हैं फर्स्ट ट्रैक, कहे कबीरा। सब कबीर को सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि मदना से जुड़ कबीर की धुन, गंभीर से सुन, उतार के जीवन कबीर के गुण, मंदिर मस्जिद में ना उसको ढूंढ, वो तो है पानी का बूंद, जो गया निशान सा है गुल, कण कण में सिर उसकी बुझ को वाने सुंदर की सुंदर फूल, अभिमान में जाए जब उधर उड़ाए तुझे जैसे धूल, काटे कलेजी को देख के सुन, चिंता मनुष्य की ऐसी मन में मची लालच की चूल से, करे मजबूरी और मजबूरी करे बिना रखता भी मुझके चलैया जीनी इन तो बिचारे अपनी चारा लट मरे आपस में बिचारा करे जो मन से थारा लगे सब कुछ प्यारा इच्छा पर विश्वास मांगे हमें ला दो। कहे कबीरा सुनो भाई साहब, कहे कबीरा सुनो भाई साहब, कहे कबीरा सुनो साहब, कहे 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 कबीरा, कहे कबीरा सुनो भाई साहब, कहे कबीरा सुनो भाई साहब, कहे कबीरा सुनो भाई साहब, कहे 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 कबीरा। साई इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समाए,
कॉन्सर्ट्स अटेंड करता था ना जब, तो मैं देखता था कि हर रैपर का ना ऐसा सपना होता है कि मेरे जितने भी क्राउड है सब ऐसे कूदे, ऐसे नाचे, ऐसे हिले, ऐसे ना। तो मुझे देख के मुझे ऐसा महसूस हो यार, मैं जब कुछ करूंगा ना तो मैं अपने ऑडियंस को एक मौका दूंगा कि थोड़ा वो थम जाए, क्योंकि जिंदगी तो ऐसे भगा रही है, फोन भी भगा ही रहा है हाँ? और एक चीज मैंने अपने बिहेवियर में नोटिस किया, जब भी खाली समय होता है ना, जब बैठते हैं, समझो ट्रेन के लिए अगर मैं वेट कर रहा हूँ, बैठा, ये लेफ्ट हैंड है ना ऐसे अंदर जाता है और फिर पता ही नहीं चलता कितना समय हुआ, क्या हुआ, कभी भी ट्रेन नहीं है। ट्रेन में जाइए। फिर मैंने खुद को सवाल किया ऐसा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब मैं खाली क्यों नहीं बैठ पा रहा हूँ, मैं अंदर जो मेरे चल रहा है उसको महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं महसूस करना चाहता मेरे अंदर जो हो रहा है, मैं क्यों कुछ अगर ऐसा मुझे तकलीफ हो रही है अंदर, मैं उसको क्यों बोलना चाहता हूँ, मुझे दोस्तों के साथ जाना है, मुझे इधर घूमने जाना है, मुझे इधर फिरने जाना है, क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं, कितना भागूंगा खुद से अगर भागूंगा तो, है ना। और मुझे लगता है ये भागने की वजह से पूरा प्रॉब्लम हो जाता है, इतना खुद में उलझे हुए रहते हैं कि दूसरों से जुड़ ही नहीं पाते, वो दुनिया भर का अपना महसूस उसका चल रहा होता है लेकिन जुड़ नहीं पाते। फिर 2 दिन बाद ऐसा पता चलता है कि उसने कुछ तो कर दिया ऐसे, अरे ऐसे कैसे कर दिया, वो तो अच्छा ही लग रहा था, इतना मिसिंग है कनेक्शन क्योंकि खुद में इतने उलझे हुए। तो ये जो ट्रैक है ना, तो एक मौका है कि हम लोग थम जाए और देखिए कि कैसा महसूस हो रहा है ना। तो सांस, और इस ट्रैक में जब मैं ऐसे करूं तो आपको सांस लेना है, और जब मैं ऐसे करूं तो आपको सांस बाहर छोड़ना है, और बीच बीच में भी लेते रहो नहीं तो ऐसा हो जाएगा, अरे सही हाथ ऊपर कर, ये सब नहीं चाहिए अपने, ठीक है। देखो इस वक्त शरीर में कैसा महसूस हो रहा है, मन में कैसे विचार आ रहे हैं, अच्छे बुरे जैसे भी विचार आ रहे हैं उसे आने दो। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर, रिलैक्स हो जाए और इस गाने को अनुभव कीजिए। जो तेल माही तेल है, जो चकमक में आंख, तेरा साहिब तुझ में है, जाग सके तो जाग, तो लेकर देखो सांस, करो ऐसा सभी यार सभी, जब अंदर जाती सांस जिंदगी पास लगे या बाहर गई, तो लेकर देखो सांस, करो ऐसा सभी यार सभी, जब अंदर जाती सांस जिंदगी पास लगे या बाहर गई, तो लेकर देखो सांस, लेकर देखो सांस। जो तेल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साहिब तुझ में है, जाग सके तो जाग, क्या और इसका रंग रूप है, क्या इससे कोई सुख दुख, क्या पूछा कभी इसने तुमसे, क्या दिल में छाप, कौन से देश से है कोई ऐसा महारथी जो शरीर बिना इसके चला सके, और टुकड़ों में चाट कर इसे बांट सके, इसे मार सके, इसके पिंजरे में रख सके, इस पर ना तुम्हें लालच में नफरत, इससे छुपकर शांति से हरकत देख तुझ में वो मिलता किससे, किससे करता मुलाकात है, क्या वही बेटा तेरा साव है, रोशनी छुपा जिसे आंख में, वही बेटा तेरा साव है, वही बेटा तेरा साव है, वही बेटा तेरा साव है, तो लेकर देखो सांस, करो ऐसा सभी यारों सभी, जो अंदर जाती सांस मालिक पास लगे या बाहर गई, तो लेकर देखो सांस, करो ऐसा सभी यारों सभी, जो अंदर जाती सांस मालिक पास लगे या बाहर गई, तो लेकर देखो सांस, लेकर देखो सांस, तो लेकर देखो सांस। होने से पहले तो खत्म, जाग सके तो जाग, मालिक तेरा देख तो खुद में, बाहर मत तो भाग, होने से पहले तो खत्म, जाग सके तो जाग, मालिक तेरा देख तो खुद में, बाहर मत तो भाग, जाग सके तो जाग। सुन बोलूंगा जाग सके तो जाग, और ऐसे करूंगा तो आपको बनना है मुसाफिर, ठीक है। जाग सके तो जाग मुसाफिर। अभी तीसरी बार जब मैं बोलूंगा जाग सके तो जाग, और ऐसे करूंगा तो आपको बनना है बैठ, ठीक है। जाग सके तो जाग बैठ। अभी चौथी बार जब मैं बोलूंगा जाग सके तो जाग, और ऐसे करूंगा तो आपको बनना है देख, ठीक है। जाग सके तो जाग देख। अब इसको बैक टू बैक करते हैं, ठीक है। सुन, मुसाफिर, बैठ और देख, ठीक है। करते हैं, जाग सके तो जाग, जाग सके तो जाग, जाग सके तो जाग, जाग सके तो जाग, ठीक है। तो अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि सुन, मुसाफिर, बैठ, देख। मुझे लगता है ना इंसान 4 चीजों से जागता है, ठीक है। और मुझे ये भी लगता है कि कुदरत है ना, कुदरत ने हम सबको गिफ्ट दिया है कि हम अपनी जिंदगी अपने होश के साथ जी सकते, अपने होश के साथ, है ना।
जिसको सेल्फ डायरेक्शन बोलते हैं, वो सुख में है ना। तो उस होश के साथ हम कैसे जुड़ते हैं? सुन के, ध्यान से, ठीक है। दूसरा, मुसाफिरी करके। मुसाफिरी में 3 चीजें, पहला है अलग अलग अनुभव लेके, दूसरा मुझे दूसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि एक सब्जेक्ट है उसको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, कि ये एक रूम है, इसमें जब एक पेंटर आएगा तो इस रूम को अलग तरीके से देखेगा, फिर एक इलेक्ट्रिशियन जब आएगा इस रूम को अलग तरीके से देखेगा, फिर पेस्ट कंट्रोलर जब आएगा इस रूम में इसको अलग तरीके से देखेगा। एक ही रूम है लेकिन वो इतना कुछ लोग बता कर जाएंगे मुझे, फिर जब इन लोगों को मैं सुन लूंगा तो ये रूम का मेरे पास एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग होगा, है ना। हमेशा है ना, कोई भी एक सब्जेक्ट है ना उसको अलग अलग देखने का हमेशा पॉसिबिलिटी रहता है, तो जितना हम लोग अलग अलग एंगल से उसको देखते तो हमें और पता चलते जाता है। फिर तीसरा जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, तीसरा कि कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते रहना कि आपको कैसा महसूस हो रहा है हर समय, पहले भी, कुछ करने के पहले, कुछ करते हुए, बाद में भी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, कितने सारे ऐसे हिप हॉप आर्टिस्ट हैं जो ऐसे नेबरहुड से आते हैं ना जहाँ पे ड्रग्स है, वायलेंस है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, लेकिन उन्होंने उस परिस्थिति में वाइज लोगों को ढूंढा, फिर उन्होंने ये समझा कि मुझे क्या करना है। फिर उनको ये समझ कहाँ से आई? वो लोग हमेशा नोटिस करते थे, मे भी शायद, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी भी जर्नी ऐसी रही कि जब मैं इस व्यक्ति के साथ रहता तो मुझे कैसा महसूस होता है, इस व्यक्ति के साथ मुझे कैसा महसूस होता है। तो उनके महसूस ने जो अंदर है, उनका जो सेंसर, वो सेंसर गाइड करता है कि कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किन के साथ रहना है। तो महसूस करते रहना मुझे बहुत ज़रूरी लगता है ना। और फिर तीसरा है बैट। बैट भी मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, ठीक है। बैट इज सिंबॉलिज्म फॉर ठहर जाना, है ना। तो एक दिन ना मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं सुबह का समय था, मैं गार्डन में बैठा हुआ था, एक चाय थी मेरे पास में, ठीक है। और सुबह का समय, ठंडी हवा है, चाय है, और मैं चाय को मस्त मजे में पी रहा हूँ ना, उसके साथ ठहर के पी रहा हूँ। और मेरे एक्सपीरियंस में वो दुनिया की सबसे बेस्ट चाय थी, सबसे बेस्ट चाय। तो मुझे लगता है चीज़ों में ना रस तब आ जाता है जब हम उसके साथ ठहरते हैं। आज ठहरावी मिस हो गए, है ना। हम कुछ नया चीज़ आ गया, उसके साथ ठीक से उसको एंजॉय नहीं कर पाते, अरे कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए, कंज्यूमरिज्म। फिर इस बिहेवियर की वजह से ऐसा हो रहा है कि हम पृथ्वी का नाश कर रहे हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं तो मैजिकली थोड़ी ना आ रहा है ना, नेचर से ही ले रहे हैं। और फिर ऐसा ले रहा है कि स्टॉप ही नहीं है, करते जाना है। तो मैं बच्चों को ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ ठहराव के बारे में ना। 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चा आइसक्रीम ऐसे खाता है और दूसरा बच्चा आइसक्रीम मजे लेके खाता है। और जब मैं पहले बच्चे के पास जाऊँ 1 घंटे के बाद, आइसक्रीम कैसे थी, अरे मैंने आइसक्रीम खाई थी क्या, उसने समय ही नहीं बिताया, तो उसको पता ही नहीं, अरे मैंने आइसक्रीम खाई थी क्या। अभी दूसरा बच्चा जिसने समय बिताया, उसने ठहरा, उसने हर एक टेस्ट किया उसको अच्छे से ठहर के, उसको जब मैं पूछूंगा 1 घंटे के बाद कि आइसक्रीम कैसे थी, शायद वो कविता सुना दे। क्योंकि जितने भी कवि है ना जो लिखते हैं, वो बहुत चीजों को ना गहराई से महसूस करते हैं, और ये काबिलियत हम सब में है। और फिर जब चीजों को गहराई से महसूस करते हैं तो फिर पोएट्री निकलती है, फिर गाने निकलते हैं, है ना, ऐसा सब होने लगता है। तो बैट मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। फिर चौथा है देख, है ना, जैसा है वैसे देखने की कोशिश करना, ना उसमें अपना जोड़ना, ना उसमें अपने तरफ से कुछ घटाना, ना अपना, मतलब आंखें ऐसी ट्रेंड है कि वो बस वही देखेगी जो वो देखना चाहती है ना। तो देखना, बाहर भी अंदर भी। अगर अंदर मेरे ऐसा मैं बैठा हूँ और मुझे वायलेंट थॉट आ रहा है, अभी जो मॉरल्स बोलते हैं ना, अरे वायलेंट थॉट नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, बहुत गंदी बात। तो इससे क्या हो जाता है, फिर जो सत्य है मेरा उसको मैं देख नहीं पाता, फिर कुछ अपना ही दिमाग लगाता है, अरे नहीं वायलेंट थॉट नहीं होना चाहिए, जबकि देखना है वैसे ही है उसको, किया आया है, ये वायलेंट थॉट है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ों से मुझे लगता है इंसान अपने होश के साथ में जुड़ता है। बुरा जो देखकर न मैं चला, बुरा न मिलिया होए, खोजा जो मन अपना, मुझसे बुरा न होए। खुद के भीतर में चोर बजाता दूसरों पे ढिंडोरा, खुद के भीतर में चोर बजाता दूसरों पे ढिंडोरा। मन जादूगर है बल्कि बातें वशीकार है, जबकि देखे तुझको अपने बस में गारे। मन जादूगर है बल्कि बातें वशीकार है, जबकि देखे तुझको अपने बस में गारे। खुद के भीतर में चोर बजाता दूसरों पे ढिंडोरा, खुद के भीतर में चोर बजाता दूसरों पे ढिंडोरा। मन जादूगर है बल्कि बातें वशीकार है, जबकि देखे
तुझको अपने बस में कर, मन जादूगर है उनकी बात विश में कर, झपकी दे के तुझको अपने बस में कर। हाँ नीचे गिरा था मन दूसरों से ज्यादा, खुद की कमियों को ऊपर उठाता मन दूसरों से ज्यादा, खुद की अच्छी बातों को बिगड़ता संतुलन नीचे ऊपर की वजह से। जब मन देके करते किसको कुछ तो लगे उससे कहने उसके बारे में कुछ, फिर मन चले ख्याली गुलाब का स्वाद, खूब देता हमें पीड़ा जिसे बाराने की बातें और आटाने का दो। हम गुलाम अपने मन के उससे रहना है बंटन के, इसलिए खाते भी हम डर के, हम अपनों को देते मौके, चलाक में देर में आता शक के, लोगों से मिली बेइज्जती तारीफों से, रंग बनाकर उससे तेरा चित्र बनाकर उस पर तुझसे हार्ड पर झूठे खुद पे होता तुझे शर्म या फिर नास, खुद में अजनबी दिखाता अजनबी संसार। हर सिकंद पुकार से जाग मेरे यार, हर सिकंद पुकार से जाग मेरे यार। आजाद पंछी नहीं कैद में है, अपने ही विचारों से खेलते हैं, और खुद पर डालते बोझ खुद झेलते हैं, औरों को भी इस कुएं में धकेलते हैं। आजाद पंछी नहीं कैद में है, अपने ही विचारों से खेलते हैं, और खुद पर डालते बोझ खुद झेलते हैं, औरों को भी इस कुएं में धकेलते हैं। अगर बातों से तुम परेशान मन की, अगर बातों से तुम परेशान मन की, तो भावों से तुम वैसे जैसे सिग्नल पे आए कोई मांगने पैसे, तो भावों से तुम वैसे जैसे सिग्नल पे आए कोई मांगने पैसे। अब खुद के भीतर में चोर बचाता दूसरों पे ढिंडोरा, खुद के भीतर में चोर बचाता दूसरों पे ढिंडोरा। मन जादूगर है बोल की बात विश्वकार है, झपकी दे के तुझको अपने बस में कर, मन जादूगर है बोल की बात विश्वकार है, झपकी दे के तुझको अपने बस में कर। अब खुद के भीतर में चोर बचाता दूसरों पे ढिंडोरा, खुद के भीतर में चोर बचाता दूसरों पे ढिंडोरा। मन जादूगर है बोल की बात विश्वकार है, झपकी दे के तुझको अपने बस में कर, मन जादूगर है बोल की बात विश्वकार है, झपकी दे के तुझको अपने बस में कर। तू जा सके तू जा, जा सके तू जा, जा सके तू जा, जा सके तू जा। जहाँ पे मैं बोलता हूँ अगर बातों से तुम परेशान मन की, तो भाव मत दो उसे तुम वैसे जैसे सिग्नल पे आए कोई मांगने पैसे। तो उसके पीछे एक स्टोरी है। तो मैं ना एक बार ऐसे सिग्नल पे था, रिक्शा में था, तो मैंने बाजू में एक गाड़ी देखी, ठीक है, कार, उसकी विंडो ऊपर थे और विंडोज ऊपर थे और लेडी बैठी हुई थी ऐसे। तो एक बेगर आया और ऐसे ठोकने लगा और ऐसे पैसे ऐसे पूछने लगा ना उनको, और वो हर वो कोशिश कर रहे जिससे उनका अटेंशन उसके ऊपर आया, ठीक है। तो वो लेडी वहां पे से बैठी थी, तो वो ऐसे देख रही थी, ना गुस्सा कर रही थी, है ना उसको भगाने का कोशिश कर रही थी, वो देख रही थी ऐसे वैसे ऐसे। तो मुझे लगा ये तो विपासना कर रही है ना। विपासना में ये तो करते जब हम बैठे रहते हैं अपने साथ में, तो मन ना तरह तरह के ऐसे थॉट्स लेकर आता है हमारे अंदर, इमोशंस लेकर आते हैं। तो हमारा काम होता है बस उसको देखते रहना, वो कोशिश करेगा हमें उकसाने की, है ना। अगर कुछ ऐसे थॉट आ गए, गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा मन, सैड करने की कोशिश करें, बस हम लोग सैड भी फील कर रहे हैं, गुस्सा भी फील कर रहे हैं, बस किसी चीज़ को ऐसे पकड़ने की कोशिश नहीं करे, किसी चीज़ को भगाने की कोशिश नहीं करे। तो मुझे लगा यार वाह, ये तो सिग्नल पर बैठ के विपासना कर रही है। तो इस लाइन का इंस्पिरेशन मुझे वहां से आया, ठीक है। चलो देखिए अपनी दुख की वजह, हमें जो सुख में बदलाव आता है उसमें कैसे छुपाए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है को। सुख में सारे से शुक्रिया अदा भूल जाना, अपने फर्ज को हल्के में लापरवाही से निभाना। फिर चिड़िया चुके खेत का हर दाना, फिर धूप में बेहोशी से निकलता मुस्ताना, कि ये होता मेरे साथ कि मेरी जिंदगी खराब। मैं गिरिया हूँ मालिक मुझे देखा क्यों नहीं हाथ, तो जाने मेरी ऐसी जो अल्लाह मेरी सुनता क्यों नहीं बात, सुनता क्यों नहीं बात, सुनता क्यों नहीं बात। बस ताना ना 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 मारे ताना ना ना ना, बस ताना ना 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 मारे ताना ना ना ना, बस ताना ना 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 मारे ताना ना ना ना, बस ताना ना 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 मारे ताना ना ना ना। की खुली रखता करता शुक्रिया था अपने कर्मों से, पर दिल से फर्ज निभाता। ये छुट्टी चिड़िया खीर क्या खाली रहता फिर, क्या होगा तुझे खीर, क्या चलती तेरी तुझे रे ना 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 छुट्टी ना 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 छुट्टी ना 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 छुट्टी ना 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 छुट्टी ना 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 ना। फिर दो दुनी चार तेरा ना 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 तो गाँव गाना छुट्टी नाना दो धुनी गाना, तो गाँव गाना छुट्टी नाना दो धुनी गाना, तो गाँव गाना छुट्टी नाना दो धुनी गाना।
सुन जा सके तो जा, मुसाफिर जा सके तो जा, है जा सके तो जा, है। मित्रांनो, हा कबीर रॅप अल्बम इतका अर्थपूर्ण आणि जोशात भरलेला आहे की आम्हाला तो 2 भागामध्ये बनवायला लागला आणि दुसरा भाग लवकरच तुम्हाला उपलब्ध होईल पाहण्यासाठी. हा रॅप अल्बम आणि सायराज मैत्री याचं हे अनोखं सादरीकरण तुम्हाला आवडलं तर नक्की ह्या व्हिडिओला लाईक करा आणि भरपूर लोकांना शेअर करा आणि तुमचा अनुभव आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये लिहून पाठवा. आणि हो, तुम्ही वनलॉगवरती नवीन असाल तर नक्की वनलॉगला सबस्क्राईब करा. तोपर्यंत मित्रांनो, काळजी घ्या. लवकरच भेटू नवीन भागात.